हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। क्लास 9th का पेपर देने वाले हमारे जो नवोदय के बच्चे हैं, क्लास 9th का पेपर देने वाले जो हमारे नवोदय के बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं लगातार आपके लिए नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 2024 में होने वाला है, कक्षा 9 के बच्चों के लिए, जो कि 10 फरवरी को पेपर आपका होगा दोस्तों। 10 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। उसके लिए मैं लगातार आपके लिए प्रैक्टिस या मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं, जो विगत वर्षों में आपके पेपर हुए हैं। तो बिल्कुल आप इन प्रश्नों को करके जाइए और अपने पेपर में फुल मार्क्स लेके आइए मैथ में, और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पूरी वीडियो देख के जाया करिए दोस्तों। आधा अधूरा ज्ञान कभी भी खतरनाक होता है, इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए। और वीडियो देखने के बाद एक कमेंट तो ज़रूर बनता है, साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी बनता है। कमेंट चाहे जैसा हो, अगर अच्छी लग रही है तो अच्छा कमेंट करिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के लिए भी कमेंट करिए। और मैंने बार बार आपसे बोला है, अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइए। उन क्वेश्चनों को अगर आप बिना फेस दिखाए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वाइट बोर्ड पे आके आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करता हूं, और आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन मैथ के प्रश्न हैं और अच्छे प्रश्न हैं आपकी एग्जाम को देखते हुए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपका होगा, यहाँ पे दिया है 5/3 गुणे 7/2। 5/3 देख पा रहे होंगे आप, 5/3 है, यहाँ पे गुणे आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, 7/2 दिया गया है। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक ब्रैकेट में है, यहाँ के बाद माइनस है, दूसरे ब्रैकेट में जैसा कि है 11/8 आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे माइनस है 4/3। बहुत प्यार से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। 4 एक कम 4 यहाँ पे काट सकते हैं, 4 दूना के 8 भी काट सकते हैं। ये हो जाएगा, ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे, 5 सते 35, और नीचे जैसा कि आप पा रहे हैं 3 दूना के 6। यहाँ पर हो जाएगा 11 एक कम 11, और नीचे हो जाएगा 3 दूना के 6। और हर बराबर होता है तो हम सीधे जोड़ या घटा लेते हैं। तो यहाँ पे 35 में से अगर हम 11 को माइनस कर ले दोस्तों, तो बहुत आराम से हमें पता है कि 24 बचेगा। और 24 यदि बचेगा तो इसके नीचे आपको 6 दिया गया है। अगर 6 से 24 को काटेंगे तो सबको पता है 4 बार में कट जाएगा, और 6 से 24 यदि 4 बार में कट जाएगा तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जो कि 4 आंसर दिया गया है। बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी एक भुजा 2 सही 3/4 मीटर है, 2 सही 3/4 मीटर है, तो आयत का परिमाप बताइए। बहुत ध्यान से देखिएगा। आयत का क्षेत्रफल दिया है, आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल को ए से दिखाएं तो ये होता है लंबाई गुणते होता है चौड़ाई। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल जैसा कि उसने कहा है कि क्षेत्रफल कितना है, 33 मीटर स्क्वायर है, 33 मीटर स्क्वायर है, और लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक भुजा 2 सही 3/4 है। तो 2 सही 3/4 को समझिएगा, इसको अगर चेंज कर लें आप तो 4 दूना के 8 3 11, 11 बटे क्या हो जाएगा दोस्त 4। तो एक भुजा को अगर 11/4 मान लें तो दूसरी भुजा मान लेते हैं बी है, तो 11 से अगर कटेगा तो कट जाएगा 3 बार में, और 4 से तिरिया गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। मान लेते हैं कि बी बराबर 12 है, चाहे एल बराबर जो भी मान लें। यहाँ पर b बराबर 12, मतलब एक भुजा आपने 12 निकाल दिया और एक भुजा आपको 11/4 यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद पूछ रहा है आपसे क्या परिमाप। फिर से मैं आगे आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक भुजा आपको 11/4 प्रश्न में दिया गया था, और दूसरा आपने 12 निकाल दिया, और आपसे पूछ रहा है परिमाप। परिमाप का मतलब p बराबर होता है 2 ब्रैकेट में l + b। चाहे जो लंबाई हो चाहे जो चौड़ाई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको इसको जोड़ना है। जरा देखिए, यहीं पे मैं जोड़ लेता हूँ। 12 चौको 48, ये इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लूंगा तो 12 चौको 48 हो जाएगा।
या दूसरा तरीका है कि नीचे मैं 4 का गुणा कर दूं और ऊपर भी 4 का गुणा कर दूं, तो ऊपर 12 चौको 48 होगा नहीं, ये 12 चौको 48, 48 में 11 जोड़ दूं तो 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 59, और नीचे 4 है तो 59/4। यहाँ पे हो जाएगा 2, इसका जोड़ आ गया 59/4। बहुत आराम से आप देख पा रहे होंगे, 2 से काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा 4। और अब भाग देने की कोशिश करें 59 में, तो ध्यान दीजिएगा 59 में 2 से भाग देंगे तो 29 बार जाएगा और एक शेष बचेगा बटा 2। 29 सही 1/2 आपका आंसर, जो कि विकल्प नंबर डी में नजर आ रहा होगा, ये परिमाप हो जाएगा इतना मीटर। बात क्लियर है, क्योंकि परिमाप आप जानते हैं लंबाई धन चौड़ाई हुआ करता है प्यारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि करड़ी में 2401 बराबर 49, और फिर आगे आपको क्वेश्चन दे दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन दिया है मैं उसको लिख रहा हूँ। यहाँ पे दिया है 0.2401, ध्यान दीजिएगा। और फिर क्या दिया है यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में। फिर मैं आ जाऊँ, अरे करड़ी में आ जाऊँ तो लिखा है कि 24.01। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप दशमलव को ध्यान मत दीजिए। 2401 को क्या बोला था 49, इसका मान होगा। अगर 4 अंक पे दशमलव लगा हुआ है करड़ी में, तो करड़ी से बाहर कई अंक पे लगेगा 2 अंक पे, तो लगा दिया। यहाँ पे आइए अगला, ये है, इसको 49 बोला है आपसे। अगर करड़ी में 2 अंक पे है तो करड़ी से बाहर कई अंक पे लगेगा 1 अंक पे, तो ये है 4.9, ये है 49। जोड़ना तो आपको आता होगा ना, इसको 0 बढ़ा के 2 अंक दशमलव आप बना लीजिए, तो 49 और ये जोड़ेंगे तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, 4 में 9, 9 4 13, 4 1 हासिल 5 और 2 अंक पे दशमलव, तो 5.39। विकल्प को अगर ध्यान से देखें तो 5.39 विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो गया। बहुत बढ़िया से आप समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखिएगा आप। कह रहा है 1/5 तथा 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या के बीच की एक परिमेय संख्या आपसे बोल रहा है। अगर ठीक बीच की बोलता तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे लेते, कोई टेंशन नहीं है। 1/5 यहाँ पे है और 1/2 यहाँ पे है। अगर इसको मैं 10 बनाऊंगा तो कितना से गुणा करूंगा 2 से, इसमें कितना से गुणा करूंगा 2 से, तो 2 ये तो 10 बन गया। और इसको भी 5 से करूंगा, यहाँ पर भी 5 से करूंगा, तो ये हो जाएगा 5 कितना दोस्तों 10। अगर ये 5/10 है और ये 2/10 है, जो कि 1/5 था उसको मैंने 2/10 बना दिया और 1/2 को मैंने 5/10। अच्छा बताइए, इन दोनों के बीच में कोई नंबर आपको है 2/10 और 5/10 के बीच में कौन नज़र आ रहा है 3/10। बहुत आराम से, क्योंकि 2/10 के बाद ही 3/10 आएगा और फिर 4/10 और उसके बाद 5, तो दोनों के बीच में पड़ रहा है। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 35 को। ठीक है, 35 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका 35 नंबर कह रहा है, ब्रैकेट में दिया गया है 7 में 3, यहाँ पे देख रहे होंगे 3 का मतलब यहाँ पे मुंह पे जितना होता है उतना ही अंदर जोड़ा बनाते हैं, मतलब घनमूल निकालना है। तो करड़ी में 8 का घनमूल होता है 2, वहाँ पे 27, तो उसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 27 का घनमूल, यहाँ पे 8, तो 8 का 2, 8 का क्या हो जाएगा 2 और 27 का क्या हो जाएगा 3, और 3 2 कितना होता है प्यारे 5। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। और हम चल देंगे क्वेश्चन नंबर किस पे 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को हम ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान देना होगा। 15/-28 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल इतना प्राप्त हो। चलिए देखिए, यहाँ पे 15 है और बटा -28 है। इसमें कह रहा है किस संख्या से गुणा करें, तो मान लीजिए कि x से गुणा कर लेते हैं। कितना आना चाहिए, -5/7 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इधर का माइनस इधर के माइनस से खत्म हो जाए, माइनस ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। 5 तिहाई यहाँ 15 होगा, 7 चौको यहाँ 28 होगा। इधर तो 1 बच गया, तो ये 4 इधर जाएगा
4 इधर ऊपर और 3 कहाँ आएगा, नीचे, मतलब x बराबर हो जाएगा 4/3। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 4/3, जो विकल्प नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है, जिससे हम गुणा कर देंगे -15/28 में, तो प्राप्त हो जाएगा -5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका भी जवाब हम देखेंगे बहुत प्यार से। 2 पूर्ण घनों का अंतर 127 है। यदि इन दोनों में छोटे घन का घनमूल 6 है तो बड़े घन का घनमूल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 घनों का अंतर, मान लीजिए कोई a है, a³ घन हो गया, कोई b है और इसका भी घन हो गया, इनका अंतर कह रहा है 127 है। ध्यान दीजिएगा, 127। अब कह रहा है यदि इन दोनों में छोटे घन का घनमूल, छोटे घन का घनमूल मतलब घनमूल अगर निकालेंगे तो वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब घन करेंगे तो 216 होगा, ये भी बात क्लियर है। अगर घन करेंगे तो उसका घन कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। अगर घन करें तो 216, इसका मतलब ये हो गया कि एक ठो आपको कह रहा है कि 216 है। चलिए भैया, एक ठो 216 हो गया है, मान लीजिए एक ठो 216 है, यहाँ पे b³ है और ये हो गया 127। अगर हम इसको इधर ले जाएं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम इधर अगर ले जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है दोनों में से। अब a का मान भी हो सकता है कि 6 है, b का मान भी हो सकता है। कह रहा है बड़े घन का मान पूछ रहा है, तो बड़ा, अब ये ही बात हमको यहाँ पे समझना होगा कि 216 a का मान होगा कि 216 b का मान होगा। तो हम यहाँ पर जो लिख दिए हैं ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिए हैं। 216 किसका मान हो जाएगा प्यारे, b का मान होगा, क्योंकि a बड़ा है तभी a³ में से हम घटाए हैं, तो 216 हो जाएगा b³ का मान। तो यहाँ पे 216 हुआ, इधर 127 हुआ। अगर 216 जाके जुड़ जाएगा, किस में जुड़ेगा, 127 में, तो 343 आएगा। और 343 सबको पता है कि किसका घन होता है प्यारे, किसका घनमूल क्या हो जाएगा या किसका घन है, तो 7। तो आंसर हमारा आ जाएगा दूसरा वाला, क्या हो जाएगा, बड़े घन का घनमूल जो हमारा निकल जाएगा वो 7 हो जाएगा। और विकल्प में भी हम जाएंगे तो विकल्प में भी विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक आयत की भुजाएं 2 मीटर और 1.5 मीटर लंबी हैं, इसके विकर्ण की लंबाई। लीजिए आयत तो पता है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसके विकर्ण की बात आपको निकालनी है, जबकि कह रहा है आयत की भुजाएं 2 मीटर हैं और 1.5 मीटर हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आयत की भुजाएं कि इसके विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी है। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है और ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ी भुजा। मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये कहता है पाइथागोरस। तो AC का स्क्वायर हम कर सकते हैं, बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 1.5 का स्क्वायर 225 होगा, लेकिन 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, जोड़ देंगे दोस्तों तो 6.25 आ जाएगा। और स्क्वायर अगर हटाएंगे AC पर से तो ये करड़ी में हो जाएगा। और 625 तो हमको मालूम है कि 25 का वर्ग होता है, 2 अंक पे दशमलव तो 1 अंक पे लगा देंगे, मतलब 2.5 हमारा आंसर आ जाएगा, जो विकल्प नंबर बी आपको राइट लग रहा होगा। आगे चले, मज़ा आ रहा होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं प्यारे, 39 कह रहा है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी भाग या गुणे की बात करेगा, जब भी भाग गुणे की बात करेगा तो हम वहाँ पे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। अगर 3 से फिर काटे तो फिर कटेगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, और 3 से फिर काटे तो फिर कटेगा 25 बार में। अब हमको काटना है 25 को 5 से, जो कि 5 बार में, और 5 को फिर 5 से काटें तो कट जाएगा। यहाँ पर हम अगर जोड़ा बनाने की कोशिश करें, जी बिल्कुल जोड़ा बन रहा है। 5 का हमारा 3 एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है,
3 क्या हो रहा है प्यारे, एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ये 3 हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। और इसने बोला भी है कि भाग दे दें, किससे भाग दे दें, तो अगर इसी 3 को हम निकाल दें तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त, सॉरी ध्यान दीजिएगा, हमसे गलती हो गई प्यारे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमसे गलती हो गई, यहाँ पे क्या गलती हो गई इसको हमको देखना होगा। यहाँ पर जो बोला है घन बोला है, पूर्ण घन, हम वर्ग के चक्कर में पड़ गए ना, तो पूर्ण घन में क्या होता है, 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का तो जोड़ा हो गया, लेकिन 5 के जोड़े में एक 5 की कमी है। अगर गुणा कर देते हैं 5 से तो पूर्ण घन बन जाएगा, लेकिन बोला है इसमें कि भाग दो, तो भाग देंगे जो ज़्यादा है इन्हीं को, तो 5 पचे 25, मतलब हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पे देखिए आपका बी राइट हो जाएगा, जो कि 25 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में भटक गया था, मैंने सोचा वर्ग की बात है, लेकिन वर्गमूल की बात है, लेकिन यहाँ पे घनमूल की बात थी, तो आंसर विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एक घनाकार बॉक्स का आयतन इतना दिया हुआ है घन मीटर, इस बॉक्स की प्रत्येक भुजा क्या है। अच्छा, आयतन दिया है, घन का आयतन क्या होता है प्यारे, घन का आयतन होता है भुजा के घाते 3, मतलब a क्यूब। आयतन है 0.512 बराबर यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब। अगर क्यूब हटाएंगे तो घनमूल लेना पड़ेगा प्यारे, मतलब 0.512 बराबर, मतलब कि अगर इसका घनमूल देखें तो क्या होगा, 8 होगा। 3 अंक पे दशमलव है, इसलिए घनमूल के बाद जो निकालेंगे उसमें 1 अंक पे दशमलव, मतलब भुजा क्या हो जाएगी, 0.8 मीटर। अब वही पूछा है, अब विकल्प नंबर बी में हमको दिख रहा है, तो हम आगे बढ़ लें और आगे बढ़ के फटाक दे अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यदि 3 व्यक्ति एक दीवार को 4 दिन में बनाते हैं, देखिए m1 d1 आ जाएगा आपका यहाँ पे कि m1 गुणे d1 बराबर m2, क्या m2 गुणते हो जाएगा यहाँ पे d2। यहाँ पे कह रहा है कि 3 व्यक्ति एक दीवार को 4 दिन में बनाते हैं, तो कह रहा है यह दीवार को 4 व्यक्ति कितने दिन में बनाएंगे। भैया 4 से 4 कट गया, तो कितने दिन में बनाएंगे, 3 दिन में। विकल्प नंबर आपका हो जाएगा सी इज द राइट। आगे चले 42 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए। हर बार मानक को लेकर के क्वेश्चन आ रहा है, हर बार पेपर में आया है, तो इस बार भी आएगा। इतना को मानक रूप में प्राप्त होता है, मानक रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। हमने बार बार कहा है कि किसी भी मान को मानक रूप में जब लिखने जाएंगे तो दशमलव के पहले केवल 1 अंक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 4325 है और 10 के घाते -4 है, तो इसको ध्यान से देखिए। मैं बार बार बोला हूँ 4325 को बहुत ध्यान से देखना हमको है। इसके साथ जो 10 के पावर दिया है उसको पे उतना फोकस ना करें आप, चूंकि इसमें दशमलव कहीं नहीं दिख रहा है 4000, तो दशमलव हमको लगाना कहाँ है, तो दशमलव हमको ध्यान दीजिएगा, दशमलव हमको लगाना यहाँ पे है दोस्तों, 4 के पहले। तो कहाँ से दशमलव ले जाएंगे, यहाँ से, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक। तो अगर हम दशमलव दाईं तरफ ले जाते हैं, बाईं तरफ, सॉरी ये बाईं तरफ ले जा रहे हैं दाईं तरफ से, तो हमारा पावर 10 के बढ़ता है। कै प्लस होगा 3 प्लस, तो 4.325 गुणते 10 के घाते -4 है, इसमें +3 हो जाएगा, तो 10 के घाते -1 हो जाएगा। मतलब 4.325 गुणते 10 के घाते -1। विकल्प में चलते हैं 4.325 गुणे 10 के घाते -1, विकल्प नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो कह रहा है कि बी अकेला। अरे भैया ए और बी मिल के कमवा कै दिन में करता ना, 4 दिन में करता ना। ए जब कर ले रहा तो वो 12 दिन लगल ओके ना,
तो ये दोनों जानी कम समय में करत आना, मतलब एक दिन में काम का कितना भाग करिए 1/4। अगर ये अकेले 12 दिन में करत है तो एक दिन में काम का कितना भाग करी 1/12। तो हम दोनों जानी जौन कैले हों उनमें से एक मिला के घटा दे तो जौन बची वो दूसर के जानी का बची। अगर हम एलसीएम ले लें या एक 12 बनाओ बदे 3 के हेज आ 3 के हेज गुड़ा कह दे, कोनो टेंशन। तो नीचे 12 हो ही गल आ ऊपर 3 में से 1 गल 2 आ 2 बटे कितना 12, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, मतलब 1/6, मतलब पलट देव तो 6 दिन आंसर आ जाए। तो विकल्प नंबर बी हमारा का हो जाए राइट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक दे। और क्वेश्चन नंबर 44, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए ना थोड़ा सा बैक चले जाइए और बैक जा करके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा प्यारे। आते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 44। क्वेश्चन नंबर 44 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लेते हैं। आइए, एक कैंप में जिसमें 300 सिपाही हैं के पास 90 दिनों का भोजन है। ये 300 सिपाही हैं और कितने दिनों का भोजन है 90 दिनों का भोजन है। 20 दिनों के पश्चात, हम ध्यान से देखिए ऐसा भी हर पेपर में लगभग आ रहा है, 300 सिपाही हैं और सिपाहियों के कई दिन के भोजन है तो 90 दिन का भोजन है। ध्यान दीजिएगा 20 दिन के बाद, तो 20 दिन वाले में से 20 दिन कम हो जाए तो कितना दिन हो जाए 70 दिन हो जाए। 50 सिपाही और आगे तो 50 सिपाही यहाँ और आगे ले, तो अब अच्छा बतावा सिपाही कितना हो जाए टोटल 350। अब क्वेश्चन बनाओ जाता नहीं, ध्यान दे है क्वेश्चन बनाओ जाता नहीं, ओके ध्यान दे है तनी क्वेश्चन कैसे बनाओ जाता नहीं। अगर ये 300 सिपहिया आगे भी भोजन करत रहता तो कितना दिन करता, वो भोजनवा के 70 दिन करता। तो कौनो भोजन बा ओके 300 लोग यदि और 70 दिन तक खा सकन तो वही खनवा के 350 लोग, अब इतना लोग के खाए के कितना दिन में खाइए, ये प्रश्न बन गई मोहन D1 से। तो 0 से तो 0 कटी जाला, 7 × 5 = 35 होला आ 5 × 6 = 30 होला। तो ये बतावा कि D = 60 ना आई गल। आ विकल्प नंबर ए तोहार का हो जाए सही हो जाए। अब अगला क्वेश्चन देख लेवल जाए। अगला क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा बिल्कुल दुलारा क्वेश्चन है। 100 यहाँ देखिएगा 100 दिखा है और माइनस यहाँ पे 300 है, इसका कह रहा है 20%, तो 20/100 लिखेंगे ना, तो 2 0 हुआ तो 0 से उड़ गया। और कोष्टक के बहरवों बोला था का 40%, मतलब 40/100। एक बारे में तनी सोचा, हेजे तोहार का बच गल 30 दूना के 60 और 100 में से 60 जाला तो 40 बचेला ना, तो 40 आप गुड़े 40/100 हाई 2 0 हुआ फिर उड़ गल। 4 चौक को कितना आ जाए 16। विकल्प में देखा था 16 कहीं लगल है, 16 विकल्प नंबर बी हमारा हो जाए राइट। आगे चलें, अब क्वेश्चन नंबर हम किसकी बारी करते हैं 46 की। एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है, मतलब मान लो को पूर्णांक यम बा, अगर ओकर 33% कौनो बालक पा जाता, 33% मतलब 33/100, तो वो पास हो जाई। एक ठे लड़का बा वो 158 अंक तक पाइलस, लेकिन वो 7 अंकों से फेल हो गया। तो 7 को अगर एक हम दे दी तो पास तो हो जाए ना, पास का मतलब कि 33% नंबर पाई जाए। तो चलिए यम गुड़ते यहाँ पर हो जाएगा 33 अब बटा कितना 100। और आगे बढ़ लें तो 8 7 15 को 5 5 1 6 और 165 दिन। 33 से अगर 165 के मुँह काटब ना तो ये 5 बार में कट जाई। आ 100 का जाके तिरियक गुड़ा हो जाई तो पूर्णांक कितना का हो जाई 500 का। सबके पता है पूर्णांक कितना का हो जाई 500। क्लियर बा नो 500, तो देहले बा 500 का विकल्प नंबर सी इज द राइट। बहुत आसानी से लग गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर लेते हैं। पूर्णांक परीक्षा का अधिकतम अंक 500 कर है, वो विकल्प नंबर तो सी राइट होगा। आइए 47, एक टीवी जिसका अंकित मूल्य 16,000 है 15% की छूट पर उपलब्ध है, टीवी का विक्रय मूल्य बताइए। अब 16,000 बा लेकिन वो 15% का छूट दे, 15% का छूट का मतलब 85% दाम देवे के बाद तो एक 85% निकाल दें। 15% का छूट मतलब 85% ना, तो 2 से 0 तो 2 से 0 कट गया। अब 16 से डायरेक्ट गुणा कर दे, बाद में 0 बढ़ा ले ना, तो 16 × 5 = 80 और 16 × 8 = 128
28 में 8 जोड़ दे तो हो जाए 36, हो जाए कितना 36, 16 बट्ठे 128 जोड़ दे तो 136 होगा, एक ठे जीरो हुआ ही, तब 13,600 रुपया विकल्प नंबर ये राइट होगा। मतलब इतना में अगर तू 85 का गुणा करब तो 13,600 रुपया आ जाए। आगे चली क्वेश्चन नंबर का देख लें 48। समीर ने एक जोड़ी जूते खरीदे जिसके लिए उसने जीएसटी समेत 441 रुपया, यदि जूतों का विक्रय मूल्य 420 है तो जीएसटी की दर, अच्छा 441 में पड़ल और है 420 का, तो जीएसटी कितना देला 21 रुपया। क्लियर है, 21 रुपया, हाँ 21 रुपया जीएसटी देहलस। कितना पर भैया 420 रुपया, आ गुड़ते कितना 100, तो ये परसेंटेज हो जाए। 0 से 0 काट देवे, 21 दूना के 42, 2 से काटब तो 5, आंसर आ जाए 5%। विकल्प में बा का विकल्प नंबर डी। भाई ये दोनों का अंतर जो है वह जीएसटी हम देनी कितना रुपया 21 रुपया, कितना पर 420 पर, 420 नीचे हल कर दिए, हो गया परसेंटेज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। व्यापारी क्रय मूल्य पर 25% अधिकतम अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। लाभ या देखिए प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, ये होता है एक्स का मतलब कितना ज़्यादा बढ़ा के रख ले माइनस डी, फिर माइनस एक्स डी बटे 100। एकदम ध्यान से देखा है कि बहुत आराम से लग जाए। एक्स का मतलब कितना भाई, अब तू समझो तो भाई एक्स का मतलब कितना 25% अधिक कैले रहा, आ क परसेंट का छूट 20% का, दोनों का गुणा कर दे तो कितना जी 25 दूना 50 500 और बटा एक नीचे का आ जाए 100। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए। अगर ये 20 और 5 में हम जोड़ दी तो 25, अगर 25 और ऋण का हो जाए 25, हाँ बराबर का आई 0। मतलब न तो ओकरे लाभ है होई और न तो ओके हानि होई, उ का है 0%। लाभ या हानि कुछ कह सकल 0%, 0% का लाभ हानि। विकल्प नंबर सी इज द राइट। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लगाए हैं अभी हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि वह राशि जो 2 वर्षों में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से इतना हो जाती है। मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज बा, और राशि का मतलब पी निकाले के बाद। तो देखा चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हमान के पता है, ए बराबर हो पी 1 + R/100 के होल पावर टी। तो ए का मान तो हमरा दे दिले है 8,748, पी का मान निकाले के बाद 1, आर का मान कितना है 8 बटा 100, साल कितना है 2, यही के हल करे के बाद तो ई पी यहाँ रहल है 4 दूना के और ई रहल है 4 से 25। अगर 25 से कम 25 हो या 25 2 27, तो ये हो जाए 27 बटा 25 आ गुड़े 27 बटा 25। क्लियर बा। यहाँ है 8,748, ठीक बा नु 8,748। अब यही के हल करे के बाद एकरा हल कर लेता नहीं ना। मान ला एकरा हम 27 से काटा तानी तो 27 3 81, कितना बच जाई 6 64, 27 दूना के 54, 10 बच जाई 27 चौक को 108। अगर फिर 27 से काटब तो 27 से कम 27 कट जाए का 27 से, फिर 3 से काट लेती ला 3 9 27, 3 से काटब 3 एक कम 3 और 3 9 8 24, 9 से काटब तो 12 9 108, ठीक। और यहाँ हेकर गुणा हुई तो 625 आई। मतलब 12 में यदि हम 625 का गुणा कर ले जवन आई वह पी का मान हुई, क्योंकि हाई नीचवा से जाके हेरियाँ गुणा हुई तो ये गुणा कर ले तो 12 25 60 और 12 दूना के 24 36, 12 छक्के 72, 3 75। ए भाई साहब 7500 आ गया। पी की वैल्यू कितनी आ गई 7500। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट। आगे चले क्या, मज़ा आ रहा होगा तो आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ध्यान दीजिए गुणनखंड करना है
तो दोनों में से पहले संख्या के लेवल पे क्या कॉमन हो रहा है? 4 नहीं, दोनों में से संख्या के लेवल पे क्या कॉमन हो रहा है? 3। और ऐसे a कॉमन हो गया, फिर b दोनों में है और b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 चौक को 12, 4 बच जाएगा और a स्क्वायर बच जाएगा। b स्क्वायर तो निकल ही गया है माइनस। यहाँ पे 3 9 27, 9 है और a तो निकल गया है, तो b स्क्वायर भी निकल गया, b के पावर 4 है तो b स्क्वायर बचेगा। ये 3 ab स्क्वायर कहीं दिख रहा है? 3 ab स्क्वायर इसी वाले में दिख रहा है। फिलहाल हम एक लाइन और हल कर लेते हैं। 3 ab स्क्वायर, इसको अगर तोड़ेंगे तो देखिए 2a का क्या लिखेंगे? यहाँ पे मझला कोष्टक लगाते थे। 2a का स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, ऐसे इसका तोड़ेंगे तो एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे में हो जाएगा a माइनस b। तो 3ab स्क्वायर, एक कोष्टक में 2a प्लस 3b, दूसरे में 2a माइनस 3b। बोलिए विकल्प में दिख रहा है, यही विकल्प दिख रहा है। विकल्प नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। वो माइनस वाला पहले है, प्लस वाला बाद में है, तो भी विकल्प नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। प्यारे, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। आगे बढ़ लेते हैं ना। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 52 की बारी है। इसको विस्तार रूप में तोड़ना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। a प्लस बी प्लस सी पे तोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी पे इसको हम तोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर फार्मूला ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता गया है, अगर नहीं तो उसको देखिए। मैं एक बार फिर से फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब abc से तुलना करिए तो a की जगह पर हमारा है 2x, देखिए b की जगह पे -y, c की जगह पर z, तो हम इसी जगह रख देते हैं। a की जगह पे अगर 2x रखेंगे तो 2x का होल स्क्वायर, और b की जगह पे y रखेंगे तो -y का होल स्क्वायर, और c की जगह पे 3z रखेंगे तो 3z का होल स्क्वायर। फिर वही बात है कि a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू -y, ध्यान दीजिएगा। तर जगह नहीं है तो आगे बढ़ लेते हैं। प्लस 2ab हो गया, 2bc, तो b की वैल्यू -y ब्रैकेट में रख लेते हैं, गुणे c की वैल्यू 3z प्लस 2c है तो 3z गुणते कितना 2x। अब हमारे उत्तर की तरफ भी बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर तो सब में है। फिर है -y का y स्क्वायर, तो ये भी एक ठो माइनस दिख रहा है, तो ऐसे ही चला गया y स्क्वायर, बकिया सब में y स्क्वायर है। फिर 9z स्क्वायर, 9z स्क्वायर भी 3 विकल्प जो बचे हैं सब में है। फिर पहला देखिए यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है आपको, इसका अगर इस प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, 2 दूना के 4, -4xy आपको दिखा जी, इसमें नहीं दिख रहा है इसलिए इसको हटा दीजिए। अब 2 में -4xy दिखा तो ए भी सही हो सकता है, डी भी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो फिर माइनस हो जाएगा, -2 तिहाई 6yz, -6yz, चूँकि इसमें नहीं है इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। मैंने एलिमिनेट करके आपको बड़े आराम से बता दिया और अब मुझे आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 53 आएगा। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं, एक ये दिया है
तथा इतनी है। इस त्रिभुज का परिमाप बताएं। एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं इतना सेंटीमीटर व इतना सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप बताएं। बहुत ध्यान से देखिएगा, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 11 बराबर 4x + 1। तो 2x को इधर ले जाइए और 1 को इधर लाइए, तो 11 में से 1 घटेगा और 4x में से 2x घटेगा। तो यहाँ पे तो बच जाएगा 2x और यहाँ पे बच जाएगा 10, 2 × 5 = 10। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 5। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो 5 दूना के 10 और 11 21, मतलब सब भुजा का हो जाएंगी 21, और इसमें भी रखेंगे तो 5 × 4 = 20। सब भुजा 21 है तो परिमाप 21 × 3 = 63 होगा। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट, 63। मज़ा आया? तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन अगला देखते हैं। 54 में कह रहा है कि इतना इतना है तो P और Q के मान हैं। इसका मतलब जो इधर हमको दिया गया है इसका हमको फैक्टर करना है। ध्यान दीजिएगा, इसका मुझे क्या करना पड़ जाएगा? फैक्टर करना पड़ जाएगा। जो कि दिया हुआ है x² + 4x - P बराबर x - Q और फिर x + 7। तो करा P और Q के मान है। अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर है तो कह रहा है कि P और Q का क्या मान ऐसा रख दिया जाए कि दोनों पक्ष जो है वो आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए दोस्तों। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? थोड़ा सा हल करना होगा। थोड़ा सा हल का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसको सलूशन की तरफ ले जाना होगा। जैसे इधर तो गुणा पूरा है, इधर का भी थोड़ा गुणा करना होगा, फिर पक्षांतर करना होगा। तो आइए थोड़ा सा गुणा करते हैं। x का x में करेंगे x² होगा, और फिर 7 में करेंगे तो 7x हो जाएगा। फिर -q का करेंगे तो -qx हो जाएगा। फिर माइनस का करेंगे तो -7q हो जाएगा। ये तो इधर की बात हो गई। और इधर तो वही है x² + 4x - P। ध्यान दीजिए, अगर बीच में बराबर लगा है, इधर सेम चीज़ें होती हैं तो घट के 0 हो जाती हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ों को हटा दिया, ठीक है, जैसे x² से। अब ध्यान दीजिए, जो बच गया उसके बारे में सोचते हैं। 4x और ये चीज़ें दी गई हैं बकिया। अब इनको हम इधर उधर कर लेते हैं थोड़ा सा, हैं? x वाली चीज़ों को एक तरफ कर लें, x वाली चीज़ों को एक तरफ कर लेते हैं, बिना x वाली चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं? दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो इससे अगर हम देख पाएंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पर x² के गायब होने के बाद यहाँ पे तो 4x है और माइनस यहाँ पे क्या है? P बराबर। इधर देखें x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 7 - q, और इधर है 7q। ठीक है, क्लियर? अब हम x वाले का x वाले से तुलना कर सकते हैं। तो मिलेगा क्या? x को हटा दीजिए, इधर 4 मिलेगा, इधर है 7 - q। अगर q को इधर लेते चले जाएं, ध्यान दीजिए, 4 को इधर, तो q बराबर क्या पाएंगे? 3। q बराबर क्या मिलेगा? 3। तो q बराबर 3 किस विकल्प में दिया गया है? 2 विकल्प में है। इसमें तो है नहीं, तो है नहीं, इसमें है। चलिए, q बराबर अगर 3 मिल गया, q बराबर यदि 3 मिल गया तो हम p का भी मान, इधर देखिए तुलना करेंगे -p और इधर है -7q। तो -p अगर बराबर -7q है तो माइनस से माइनस तो जाएगा, और q बराबर 3 है तो 7 × 21, मतलब 7 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। विकल्प में आइए 21 और 3, विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट। कोई माइनस में नहीं है, दोनों प्लस में है। आगे बढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, इसे चला के दोबारा देखिए। आगे चलते हैं। 55 नंबर। 12 वर्ष पश्चात मेरी आयु
मेरी 4 वर्ष पूर्व की आयु की 3 गुनी। देखिए वर्तमान में आयु उसकी यक्स है और ठीक है, अगर आज की देखें तो वर्तमान आयु क्या, आज की आयु मान लेते हैं यक्स है। अगर ये 4 वर्ष पूर्व जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 4। अगर ये 12 वर्ष पश्चात जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 12। अब जो कह रहा है वो सुनिए, 4 वर्ष पूर्व 12 वर्ष पश्चात जो मेरा x प्लस 12 आयु है, ये 4 वर्ष पूर्व की आयु की 3 गुनी है। मतलब जो ये आयु है अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जरा कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 12 बराबर गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट हम 3x और 3 चौक को 12। इस 12 को इधर लेते जाते हैं तो 12 12 हो जाएगा 24, x जाके घट जाएगा तो 2x और काट लेंगे तो हो जाएगा 12। तो x का मान कितना आ जाएगा 12। तो वर्तमान में उसकी उम्र क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। वर्तमान में उसकी उम्र क्या हो जाएगी प्यारे 12 वर्ष। आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगे तो यार लाइक तो एक कर दो अब तक। अगर अब तक टिक गए हैं तो पूरा देख ही के जाइए और मज़ा आएगा, क्योंकि आपको अगर सलूशन सही मिल रहा है तो क्या दिक्कत है ना। आगे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2x माइनस 3 बटा क्या दिख रहा है 5। फिर यहाँ पे है प्लस x प्लस 3 बटा, देखिएगा ध्यान से, x प्लस 3 बटा 4 बराबर 2x प्लस 3 बटा क्या 4। हम चाहते तो विकल्प से रख के भी मान को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 मान दिया गया, ध्यान दीजिए, इसको हम सेटिस्फाई करके लगाते हैं। अगर इसका सलूशन देखना है तो पिछले पेपर में भी ऐसा ही आया था। इस पेपर में सलूशन लेते, मान लो 1 है, अगर 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 में से 3 जाएगा, माइनस 1 बटा 5 होगा। और यहाँ पर रखेंगे 1 तो 3 1 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो 2 1 कम 2 3 5 बटा 4 आ रहा है। यहाँ पर 1 अगर यहाँ पर है तो 1 बटा 5 आ रहा है, तो 5 1 कम 5 में से 1 निकल जाएगा तो 4 बटा 5। तो हम लोगों को तो लग रहा है कि विकल्प नंबर 1 ही राइट हो गया। क्या यार, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं, ये देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस 1 है और इसके नीचे क्या है 5 है, तो 5 1 कम 5, लेकिन यहाँ नीचे क्या है 4, यहाँ पे 5 है तो गड़बड़ है ना, 5 नहीं आना चाहिए नीचे, नीचे तो 4 चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम 2 रख के देखते हैं तो 2 दूना के 4 में से 3 गया 1, ये हो जाएगा 1 बटा 5। अगर 2 रखेंगे तब ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 और 3 कितना 5, 5 बटा 4। और इधर रखेंगे 2 दूना के 4 3 7 बटा 4। ये तो नहीं लग रहा है कहीं से बराबर आएंगे ना, कहीं से बराबर नहीं लग रहा आएंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। विकल्प नंबर 3 देखते हैं, मतलब सी 3 दूना के 6 में से 3 गया 3 बटे 5। यहाँ पे 3 3 6 6 बटे 4। यहाँ पर 3 दूना के 6 3 9 बटे 4। भाई ये भी कहीं से नहीं लग रहा है। एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, एलसीएम तो नीचे 20 आ गया, तो संभावना नहीं है। आगे चलते हैं, विकल्प नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं ना। विकल्प नंबर डी 4 दूना के 8 में से 3 गया 5 बटे 5। ये देखो काम कुछ कर रहा है, 1 हो गया प्लस। यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7 बटे 4, ये भी मज़ा दे रहा है। अब इसको अगर सॉल्व कर ले तो 4 1 कम 4 7 11, ई तो आ गया 11 बटे 4 कितना। जरा इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है, 4 दूना के 8 3 11 बटे 4। जी विकल्प नंबर डी हमारा राइट हो रहा है। देखो इसको हम सेटिस्फाई करके लगा दिए प्यारे। इसको आप वैसे भी लगा सकते हैं, अगर देखना है तो पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लगेगा ये। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एक समचतुर्भुज जिसमें दिया हुआ है ABC बराबर 80, CAD ए 80 दिया है, फिर CAD का परिमाप है, मतलब ए वाला कोड आपसे पूछ रहा है। ऐसे करके दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे इसमें इसने कह दिया कि ये है 80, और आप मुझे ये बताओ
यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है, डी है। तो एक कोड दिया हुआ है और बकिया आपसे दूसरा कोड पूछ रहा है कि दूसरा बताओ क्या होगा। ठीक है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि कोड जो हमारा ए बी क्या है, ए बी सी जो कि दिया हुआ है हमको 80, अगर ए बी सी और हम देखें ए बी सी हमारा तो दे दिया है एंगल ए बी सी, ये तो हमको दिया हुआ है ना। तो अब देखें हम जो समचतुर्भुज होता है इसमें दो क्रमागत जो कोण होते हैं, समचतुर्भुज जो होता है उसमें जो दो क्रमागत कोण होते हैं, संगत कोण कह सकते हैं, इनका योग 180 होता है। तो ये और ये पूरा अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 180। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएंगे BAD बराबर 180। अगर इसमें ABC का मान 80 है और ये 80 जाके उधर से घट जाएगा तो BAD का मान कितना आ जाएगा, BAD का मान आप क्या पाएंगे, BAD का मान हो जाएगा 100 होगा। अगर ये वाला एंगल 100 है तो बताइए ये जो विकर्ण होते हैं ना, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये विकर्ण जो होते हैं इसमें ये वाला कोण आपस में कोण को बराबर भागों में बांटे। अगर पूरा 100 है तो ये वाला जो पूछा है ये वाला 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। विकल्प में आते हैं, विकल्प नंबर बी हमारा राइट है। आइए देखिए विकल्प नंबर बी हमारा 50 हो जाएगा। ये 80 ये पूरा 100 आ रहा है और 100 का आधा क्या हो जाएगा 50। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं प्यारे। कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज जिसकी भुजाएं 20 हैं उसके एक बाह्य कोण की माप बताइए। उसके एक बाह्य कोण, देखिए हम आपको क्लियर बता दें कि भुजाएं चाहे जितनी हो लेकिन बाह्य कोणों का, किसी नियमित बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 ही आएगा। कितना आएगा 360। भुजाएं चाहे जितनी हो बाह्य कोण का मान कितना आएगा प्यारे 360 ही आना है, ये क्लियर कट है। और भुजाएं जितनी हो उससे भाग दे देंगे तो प्रत्येक निकल जाएगा बाह्य कोण, और जो कि यहाँ पे 18 नजर आ रहा है। 18 दूना के 36, विकल्प नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे है 59। एक समलंब का क्षेत्रफल 68 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि एक समांतर भुजा इतनी है तो दूसरी। देखिए समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लिख दे रहे हैं A बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल A + B इंटू H। देखिए आप जानते हैं कि समलंब कैसा बनता है, कुछ इस टाइप से बनता है। तो ये ही समांतर भुजाएं हैं और इनके बीच का ये ऊंचाई होता है। अगर ये A है तो ये B है। इन्हीं का क्षेत्रफल की बात है। क्षेत्रफल दिया है 68 और ये नीचे वाला 1/2 यहाँ पे है। A की वैल्यू एक भुजा कह रहा है कि 10 है तो दूसरी मान लीजिए कि B है ना, और इनकी ऊंचाई को बोला है 8 है। तो देखिए 2 से 8 को काट देंगे 4 बार में, और 4 से 68 कट सकता है 17 बार में, और 10 जाके 17 से घट सकता है तो आ जाएगा कितना B बराबर 7। B बराबर क्या आ जाएगा प्यारे 7। देखिए विकल्प नंबर में है क्या कहीं, जी 7 है, विकल्प नंबर ए ही राइट है। तो फिर से उसको वीडियो को बैक जाके देखिए कैसे मैंने लगाया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। एक घनाभ के किनारे जो हैं एक संबंधित दो संबंधित, तो x हो जाएगा एक 2x हो जाएगा और एक हो जाएगा 3x, तथा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है TS से जो होते हैं टोटल सरफेस एरिया
जो होता है वो होता है 2Lb प्लस BH प्लस HL। तो कुल कितना दिया है 198। तो यहाँ पे 2 गुणा कर लीजिए, x का इसमें करेंगे तो 2x² आएगा, प्लस इसमें करेंगे 2 तिहाई 6x² प्लस 3 एक कम 3x²। अब हो जाएगा 6 3 9 2 11। 2 से तो हम इसको काट ही सकते हैं, 2 9 18, 2 9 18, यहाँ पे आएगा 11x², 11 9 99, x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर क्या आ जाएगा 3। x बराबर क्या आ गया भाई 3। अब भुजा हो जाएगी, देखिए पहली क्या हो जाएगी, यहीं से देखिए 3 3 दूना के 6 और 3 त्रिके 9, 3 6 9 भुजा। और घनाभ का अब आयतन पूछ रहा है, भुजा पता हो गया आपको 3 6 9। आयतन क्या होगा, आयतन घनाभ का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 3 6 के 18 और 18 9 144। कहीं नज़र आ रहा है क्या, 3 6 के 18 घनाभ का आयतन पूछ रहा है भाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया था 2 3 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9, 3 6 के 18 9 144 हमारा 18 9 162, सॉरी 3 6 के 18 18 9 162 होता है। ध्यान देने की बात यह है कि 18 9 क्या होता है 162। हम थोड़ा सा टेबल गलत पढ़ दिए और विकल्प नंबर डी हमारा राइट आंसर होना चाहिए था। आगे बढ़ते चलिए, आप समझ गए होंगे 18 9 162 होता है। एक बेलनाकार टैंक की धारिता, एक बेलनाकार टैंक की धारिता है। बेलनाकार टैंक है, आपको अच्छे से पता है कि बेलन कुछ इस टाइप से होता है, हाँ ठीक। बेलनाकार टैंक की धारिता, तो बेलन का आयतन की बात हो जाएगी तो V बराबर पाई r² H। तो बेलनाकार टैंक की धारिता 6160 बराबर 22/7। R की वैल्यू यहाँ पे त्रिज्या 14, तो गुणते हो जाएगा 14। ऊंचाई वही पूछ रहा है, उसी को गहराई कहते हैं। देखिए 7 दूना के 14, क्लियर है। तो यहाँ पे काट सकते हैं 11 दूना के 22, 11 से काट दें, 11 5 55, 11 छक्का 66 0, 14 चौक को 56, ध्यान दीजिए ऊपर है 40 होगा, 2 दूना के 4 और 4 दहा में 40, तो मतलब ऊंचाई कितनी आ गई 10। क्लियर है ना प्यारे, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। चीज़ें देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि अब इससे लिखना बड़ा आसान नहीं होता है। तो ये देखिए विकल्प नंबर डी आपका राइट होगा। तो ध्यान से सुनते रहेंगे जो मैं लिख रहा हूँ, तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे। चलिए अब आते हैं हम थोड़ा सा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसकी तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे, वो है 62वां क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि आयताकार कागज की विमाएं, एक आयताकार कोई कागज है, उनकी विमाएं दिया है, ये 22 और ये 12 सेंटीमीटर है। इसको लंबाई तथा चौड़ाई के सम्मुख मोड़कर 2 प्रकार के लंबवृत्तीय बेलन बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार बने दोनों बेलनों के आयतन में अंतर कितना है। देखिए दोनों बेलन बनाए जाएंगे, एक लंबाई एक बार चौड़ाई को, ठीक है। आप ध्यान देने की बात करिएगा, जब कागज की विमाओं को मतलब लंबाई के सम्मुख मोड़ने की कोशिश की जाएगी, जब लंबाई के सम्मुख मोड़ने की कोशिश की जाएगी, ऐसे मोड़ेंगे, तो यहाँ पे ऊंचाई का काम करेगा 22, h बराबर क्या हो जाएगा 22। और ये जो हमारा नीचे दिया गया है, ये परिधि का काम करेगा। परिधि मतलब 2πr, तो 2πr बराबर कितना हो जाएगा 2πr बराबर 12 होगा। 2πr बराबर कितना हो जाएगा 12। अब मुझे निकालना क्या है आयतन, ध्यान दीजिएगा ना। पहली कंडीशन में ये मान लीजिए इसको r1 मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये h1 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में इसका हो जाएगा आपका 2πr1। तो अगर पहली कंडीशन में हम यहाँ से r1 का मान निकालने की कोशिश करें तो 12 बटा हो जाएगा 2π। 12 बटा कितना हो रहा है 2π।
अगर पाई का मान हम रख दें 22/7, ध्यान दीजिएगा, तो ये तो 2 छक्के 12 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 6/22, और नीचे वाला 7 पलट के ऊपर जा सकता है, तो 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 11, तो हो जाएगा 7 तिरिके 21/11। पहली त्रिज्या है, ध्यान दीजिएगा, पहली ऊंचाई 22, अब पहली त्रिज्या ये, तो पहला आयतन भी निकाल सकते हैं, पाई r1² h, तो यहाँ पर h1, तो पाई का मान तो 22/7 है, क्लियर। r1 का मान 21/11 गुणे 21/11 गुणे h1 का मान 22, ध्यान दीजिएगा, 11 दूना के 22, बहुत ध्यान से देखिएगा, 11 दूना के 22, फिर 11 दूना के 22, 7 तिरिके 21, और कुछ बचल है ना, बचल है, तो 3 दूना के 6, यहाँ पे 11 दूना के 22 पहले ध्यान दिया, 3 दूना के 6 दूना के 12, 12 का गुणा हमको किस में करना है, 21 में, तो 12 1 कम 12 को 2, अब 12 दूना के 24, 1 25, 252। देखिए पहला तो निकाल लिए भैया 252 घन सेंटीमीटर, दूसरा निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, लंबाई के परितः हो चुका है, चौड़ाई वाला बाकी है, तो 252 हो गया था जब लंबाई की, अब चौड़ाई के परितः करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब h2 हमारा कितना हो जाएगा, 12, अब 2 पाई r2 हमारा हो जाएगा 22, तो इसे कर सकते हैं 2 गुणते 22/7, r2 बराबर कितना, 22, 22 से 22 कट गया, 7 उधर चला जाएगा, तो r2 बराबर आ जाएगा 7/2। अब आयतन V2 निकालेंगे, पहला तो आयतन पता है, V2 अगर आयतन निकालें तो हो जाएगा पाई मतलब 22/7, r² मतलब 7 सते 49/2 दूना के 4, यही ना है r2, तो 7 सते 49/4, h2 हमारा हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 7 सते 49, 7 त्रिके 21, 21 दूना के 42, 21 दूना के 42 और 4 46, 462, कितना आ गया प्यारे, 462। तो ये बताइए 462 तो ज़्यादा है और 252 कम है, तो 462 में से यदि 252 को घटाएं, ध्यान दीजिएगा, तो कितना बच जाएगा, 210, 210। बताइए कहीं विकल्प में 210 था, 210 है जी, होगा 210 विकल्प नंबर में। बैक जाके एक बार चलाइएगा और चला के आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। 15,000 व्यक्तियों के एक सर्वे में पाया गया कि 3,000 कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। एक वृत्त चार्ट में इसका वर्ग का त्रिज्य खंड कोण बताइए। अच्छा ये बताइए 3,000 लोग हैं, 3,000 लोग हैं, कितना में से, 15,000 में से अगर ये लोग पसंद करते हैं और हमको बांटना किस में है, 360 में, तो लीजिए काट देते हैं, ये भाग आपका हो जाएगा 3 × 5 = 15, आप 5 से काट देंगे इसको, तो 5 × 7 = 35, और 5 दूना के 10, 72 डिग्री का आएगा। विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, 64 है, एक पासा है, उसको उछाला जाता है। क्या किया जाता है, पासे को उछाला जाता है। अगर पासे को उछाला गया तो सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बता रहा है। अच्छा ये बताइए, हम पासे को जब उछालेंगे तो कह रहा सम अभाज्य संख्या। देखिए पासे को उछालेंगे तो 6 मैक्सिमम नंबर है, सम अभाज्य संख्या हमारा होता है 2। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोला है सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या हमारी एक ही होती है, केवल 2 क्या होती है, 1 होती है केवल। सम अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, केवल और केवल 1 होती है, तो वो हमारा 2 है ना, तो 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 6।
तो 1/6 विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, विकल्प नंबर राइट हो जाएगा। मतलब कुल प्रकार हमारे 6 हो सकते हैं, 6 प्रकार से, और उसमें एक ही केवल हमारा समअभाज्य संख्या होती है, इसलिए विकल्प नंबर 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत जगह पे ये गलत आंसर आपको मिल जाएगा। समअभाज्य संख्या पे खूब फोकस करना है आपको। अब आगे है कि नीतीश के अक्षरों में से यादृच्छा एक अक्षर चुना गया, अक्षर आई के प्राप्त होने की प्रायिकता है। आई के प्राप्त होने की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा, जो नीतीश लिखा गया है NITISH, क्या अक्षर है, 2 2 4 6 अक्षर, टोटल कितने अक्षर हैं, 6। अब इसमें टोटल अक्षर जो हमारे हैं वो 6 हैं। अगर टोटल अक्षर हमारे 6 हैं तो इसमें जो 6 अक्षर में से हमको क्या चुनना है, नीतीश ना, तो एक अक्षर चुनने का तो 6 प्रकार से होगा। तो 2 अक्षर यहाँ पे दिया गया, 2 ठो आई है, ध्यान दीजिएगा, तो 2 हो जाएगा, और कितना में, 6 में, तो 2/6। अगर काट ले, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 1/3 हमारा आंसर, विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। दोस्तों बहुत मेहनत करके, या जो भी आप समझ लें, इसके द्वारा मैंने टोटल आपको 35 क्वेश्चन फिर आज करवाए ना। काफ़ी थका हुआ हूँ, सुबह से वर्क करने के बाद आदमी थोड़ा थक जाता है, तो इस शाम का टाइम आपका वीडियो बन रहा है, हो सकता है वीडियो अभी के अभी तुरंत तत्काल आप तक पहुंच भी जाए। तो इसको ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर जो यहाँ तक टिके हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में ऐसी ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और आपका कोई कन्फ्यूज है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।